आज बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं किलकारी बाल भवन में और आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों तरफ जो है विभिन्न मुद्राओं में जो लोग हैं वो किस तरह लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, ये आप तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे बाईं ओर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है अकबर की भूमिका में है, जबकि ठीक मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि ये नारद भगवान बन बैठे हैं। हम बारी बारी से इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान का जो ये दौर है मोबाइल युग का, इसमें इन्होंने जो रूप धारण किया है, अब धीरे धीरे लोग जो है इसको भूलते जा रहे हैं, तो कैसा इन्हें अनुभव हो रहा है? हेलो, ये हमारी प्राचीन कला है। इस कला का नाम है बहुरूपिया कला और आज इस पावन धरा बिहार में हमें पहली बार पूर्णिया ज़िले में हमें इनवाइट किया गया। इसलिए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी गद्दी छोड़कर पूर्णिया ज़िले में आना पड़ा और हमारी ये कला जो आप ये देख रहे हैं, इस कला का नाम है बहुरूपिया और हम इस कला को बचाने पे लगे हुए हैं। इस सन 2023 का दौर चल रहा है और साहब ने जो कहा कि इस सोशल मीडिया का ज़माना जो चल रहा है, इस दौर में इस कला को कितना महत्व मिला जाता है, तो उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि कला के कदरदान तो वैसे कम हो चुके हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल क्या है कि लोग पुरानी चीज़ को ना देखते हुए आजकल नई मतलब जो जनरेशन है, जो नई उमंग है, उनको ज़रा लाइक ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग। और हमने जो इसमें हमारी ख़ानदानी परंपरा है और हमारी इसको हमने संजो के रखा है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये राजा रजवाड़ों की राजस्थान की प्राचीन कला है, क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ज़िला दौसा बांदी कुई के रहने वाले हैं और वहाँ की प्राचीन कलाओं में एक कला आती है जिस कला का नाम है बहुरूपिया। पर राजस्थान में इसका महत्व हमें मिलता है, पर और राज्य में जैसे जाते हैं तो ठीक है, इतना नहीं मिलता जितना आज से 20 साल 30 साल पहले मिला करता था, क्योंकि दौर का फ़र्क होता है। तो दौर के हिसाब से और मोबाइल ये जैसे जिसको बोलते हैं अपन सोशल मीडिया बोलते हैं, अगर ये इसी तरह कल्चर इवेंट संस्कृति मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्रालय ने अगर गौर दिया और संस्कृति मंत्रालय ने गौर दिया, ऐसे इवेंट फेस्टिवल अगर होते रहे तो हो सकता है ये कला वापस से जिंदा हो जाए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो महाराज अकबर का वेश धारण किया है, तो कुछ उनके ऐसे संवाद जो कि बहुत बेहतर हो हमारे दर्शकों को। मेरे बेटे शेखू, एक नापीक लोंडी के चक्कर में आप अपना हिंदुस्तान का हसीन ताजमहल ठुकरा रहे हो। आपको ये मालूम नहीं हमने कितनी मन्नतों से, कितनी उमंगों से आपको मांगा है और हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, जब जाके ऊपर वाले ने एक हमें नाचीज औलाद दी और आप उसको हमारे सीने पर तलवार चलाकर हम पर वार करके हमारी शहंशाहों को नीचे दिखाकर एक तवायब के लिए बाप का सर झुका रहे हो। इसलिए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि आपको हम जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। जय हिंद। तो ये थे अकबर के रूप में वेश धारण किए हुए। अब हमारे साथ है दाहिनी ओर भगवान नारद की भूमिका में। हम इनसे समझते हैं कि इन्होंने जो ये रूप धारण किया है, क्या मैसेज दे रहे हैं। नमो नारायण नारायण नमो नारायण। देव ऋषि नारद आज इंद्रलोक छोड़ के पृथ्वीलोक पे आए हैं। दुनियादारी ये समझती है कि नारद जी झगड़ाई बहुत होते हैं, परंतु दुनिया आप झगड़ती है, दोष नारद को देती है। नारायण नारायण के ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, कि ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, और इधर उधर की बात लगाना यही नारद जी का काम। आज का ज़माना ऐसे ही आ गया है, क्योंकि नारद जी लड़ाई झगड़ा करवाते नहीं हैं और अपने प्रेम की वीणा बजाते हैं। देखिए वाह प्रभु की माया है, वाह प्रभु की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, इधर तो पतले पतले हैं, इधर मोटे मोटे, नारायण नारायण। देखिए नारद जी आज राजस्थान से चलकर
और आपके पूर्णिया में बाल किलकारी भवन द्वारा बुलाए गए हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ बुलाया गया। और हमारी एक प्राचीन कला है बहरूपिया कला, जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। मेरे दादा, मेरे परदादा, हम ये कला करते आए हैं और हम बाल किलकारी भवन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसलिए प्राचीन कला को याद किया और हमें यहाँ मौका दिया। और हम जो हमारी ये जो कला है, ये राजाओं जो राजस्थान में रजवाड़े थे उस टाइम की ये कला है। आज ये कला ख़त्म हो रही है। वो कारण ये है कि मोबाइल और ये टीवी इनका माध्यम आ चुका है। इन कलाओं को थोड़ा लुप्त कम लोग बुलाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कलाकारों को रोज़गार बहुत कम हो चुका है। कारण उसमें एक ही है कि मोबाइल और जो इंटरनेट का माध्यम आ चुका है ना, उसकी लोक कलाएँ को बिल्कुल विस्तार ख़त्म हो गया है। तो हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग है, अपने संस्कृति मंत्रालय है, अपने जितने भी सेंट्रल जोन हैं संस्कृति मंत्रालय के, ऐसे ही कार्यक्रम करवाते हैं जिससे लोक कलाकारों का रोजगार चलता रहे और आने वाली पीढ़ी भी इस कला को सीख सके। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि राजस्थान से कलाएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ बहरूपिया कलाकार, जिन्होंने कहा कि वर्तमान का दौर जो है मोबाइल का है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये राजा और रजवाड़े के युग का जो ये कला था उसे जीवंत रखने के लिए इन्होंने एक प्रयास किया है और इसी प्रयास के तहत ये बाल किलकारी भवन पहुँचे हैं, जहाँ ये अपनी प्रस्तुति देंगे। लेकिन सीधे तौर पर हम कहें तो कहीं न कहीं जो पुरानी यादें हैं उन यादों को ये ताज़ा कर रहे हैं और जो वर्तमान पीढ़ी है उन्हें यह बताया जा रहा है कि ये भी एक वक्त था जब राजा रजवाड़ों का राज था और इसी तरह बहरूपिया कला के रूप में ये उस जगह पहुंचते थे और अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर, वैशाली। घनश्याम ठाकुर, MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली, जो हमें बुराई पर अच्छाई के बाद का जो विजय पर्व होता है उसके उत्सव के लिए बनाया गया था। प्रकाश का पर्व है। मुख्यतः साफ सफाई हमारे नगर निगम की ओर से और तमाम संस्थाओं की ओर से
किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जिस तरह से बाहरी साफ सफाई किया जा रहा है उस तरह से मन के अंदर किसी भी तरह की बुराई हो उसको अभी त्याग दें और सब लोग मिल करके इस प्रकार प्रकाश पर्व को मनावें। साथ ही पटाखों का इस्तेमाल कम करें जिससे प्रदूषण होता है। ये हमारा पूर्णिया में पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत आगे ऊपर जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दीप का प्रयोग हम लोग करें और सबके जितने भी लोग हैं सभी के घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख शांति वैभव उनके घर में आवें, यही शुभकामना है। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।